हेलो एवरीवन। मैंने सोचा है कि हम ट्यूशन वीडियो तो नहीं डाल पा रही हूँ मैं, बट कुछ ब्लॉग्स तो डाल ही सकती हूँ। जैसे कि मैंने सोचा है कि हम इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करें और डेली यूजेस कुछ छोटे छोटे सेंटेंस जो डेली बोल सकते हैं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो मैं फर्स्ट टॉपिक लेकर भी आई हूँ और सोचती हूँ आपको पसंद भी आएगी। तो हम आज से अपनी ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं और हम एक एक टॉपिक डेली कवर करेंगे। डेली वीडियोस आएंगे एक एक टॉपिक, और मुझे लगता है आपको भी पसंद आएगा, आप सबको। तो हम आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर, मतलब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट्स यानी भाग कितने होते हैं ये जानेंगे। सेंटेंस हम बोलने या लिखने में शब्द या शब्दों के समूह यानी वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक सही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो ये पूर्ण भाव अथवा अर्थ प्रकट करते हैं, जिसे हम वाक्य सेंटेंस कहते हैं। शब्दों का मतलब कि शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे कि राहुल मेरा भाई है, राहुल इज माई ब्रदर। तो आपको पूरे सेंटेंस का अर्थ पता चल रहा है ना, पूर्ण है ना, कि राहुल मेरा भाई है। इस सेंटेंस से आपको पूरा पता चल रहा है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि राहुल मेरा भाई है। आप भी समझ रहे हैं इस बात को। तो यहाँ पे ये सेंटेंस क्लियर है। तो और भी जैसे ऋषभ प्लेज गिटार, he goes to market, they had visited the ताजमहल। ठीक है। प्रत्येक वाक्य का प्रथम अक्षर सदैव कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ठीक है, मतलब पहला अक्षर जो होगा सेंटेंस का वो हमेशा कैपिटल यानी बड़े में लिखा जाएगा। और अब हम समझ लेते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के भाग। वाक्य मतलब कितने भागों में डिवाइडेड, एक वाक्य के कितने पार्ट्स यानी भाग होते हैं। तो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है एक सेंटेंस, जिसे हम फर्स्ट को बोलेंगे सब्जेक्ट और दूसरे को बोलेंगे प्रेडिकेट। यानी एक सेंटेंस दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन सा पार्ट से होता है और प्रेडिकेट कौन सा होता है ये भी हम जानेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। सब्जेक्ट होता है वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे वाक्य में कुछ भी हो रहा है जिसके बारे में कुछ भी बातें चल रही हैं, वो कौन होगा, वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे राम डांसेस केयरफुली, तो राम इसमें क्या है, राम इसमें सब्जेक्ट है। क्योंकि जिसके बारे में बात की जाती है ना, वो वही सब्जेक्ट होता है। हेमंत राइट ए लेटर, तो हेमंत इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, हेमंत के बारे में हो रही है, कि हेमंत राइट्स ए लेटर, हेमंत पत्र लिखता है, तो उसके हेमंत के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हेमंत ही सब्जेक्ट होगा। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट होता है जो सब्जेक्ट को, ये समझो इस सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारा आता है, वो प्रेडिकेट होता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब, वर्ब्स, ऑब्जेक्ट ये हो गए, ये प्रेडिकेट में आते हैं। तो हम समझते हैं प्रेडिकेट क्या होता है वाक्य में, प्रेडिकेट क्या होता है समझते हैं। प्रेडिकेट, ठीक है, वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह प्रेडिकेट होता है। जैसे अब यहाँ पे हम समझते हैं कि किरण कॉल्ड हिम, किरण उसे बुला रही है। ठीक है, बुलाती है। सब देखो, जैसे हमने फर्स्ट में जाना था हेमंत राइट ए लेटर, हेमंत क्या था इसमें, सब्जेक्ट था, लेकिन अब इसमें प्रेडिकेट कौन सा होगा,
राइट्स ए लेटर, ये पूरा ही प्रेडिकेट होगा, ठीक है। और रोहन प्लेज फुटबॉल, रोहन इसमें सब्जेक्ट रहेगा और प्लेज फुटबॉल, प्लेज फुटबॉल हमारा प्रेडिकेट रहेगा, ठीक है। मतलब आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी का सारा कुछ होता है, सब्जेक्ट के छोड़ने के बाद जितना सेंटेंस में यूज होता है वर्ड्स, वो सारे प्रेडिकेट में आते हैं। तो हम ये सेंटेंस वाला ये वाला टॉपिक क्लियर है। आगे हम पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ेंगे, यानी मतलब जैसे सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं वैसे ही यहाँ पे सब्जेक्ट के भी पार्ट्स होंगे और प्रेडिकेट के भी पार्ट्स होंगे। तो वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज तक यहीं तक, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। और हम कल से डेली यूजेस सेंटेंस भी करेंगे और साथ में सीखेंगे। और एक और बात, जो मैं तैयारी कर रही हूँ और उसकी भी मैं सोच रही हूँ कि वीडियो डालूं, क्योंकि साथ में रिवीजन भी होगा और साथ में जो मेरे जैसे बच्चे हैं जो समझ नहीं आता क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, उनको भी समझ आएगा, उनकी भी तैयारी चलेगी। जैसे मैं बता दूं, मैं तैयारी कर रही हूँ नेट जीआरएफ की और मेरा सब्जेक्ट भी इंग्लिश है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसकी भी एक अलग से वीडियो डालूं, ताकि मेरे जैसे बच्चे हैं मैं तैयारी कर रही हूँ, मुझे मतलब क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, बहुत ज्यादा सिलेबस होता है उसका। तो हम जो मैं पढ़ रही हूँ उसी की वीडियो डालूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब।